अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नए जुनून के साथ हाज़िर हूँ और आज का लेक्चर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है और हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज है ना बहुत ईजी है, जिसको मैथ नहीं भी ना आती उसको भी ये क्वेश्चन आते होते हैं क्योंकि ये है ईजी है, बहुत ईजी है। अब देखिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी, इस साइन को कहते हैं यूनियन, इस साइन को यूनियन कहते हैं। ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए, ये हमने वेरीफाई करना है। अब ए और बी से मुराद, ए से मुराद ये सेट है और बी से मुराद ये बी वाला सेट है। हम इन दोनों सेट की मदद से ये वेरीफाई करेंगे कि ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए। फिर हम इन्हीं दोनों सेटों को लेंगे और ए इंटरसेक्शन, इस साइन को कहते हैं उल्टा जो हमारे पास यू है इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। दोनों सेटों की मदद से ये फिर हम वेरीफाई करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए। तो सबसे पहले हम फिर पार्ट नंबर 1 करते हैं, ए यूनियन बी क्या इक्वल होता है बी यूनियन ए। तो हम स्टूडेंट सोल्यूशन लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये मैंने सोल्यूशन लिखा, इसके बाद आपने ए और बी सेट लिखना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी है सर जी ए यूनियन बी है। ओके, हम जो लेफ्ट हैंड से ए यूनियन बी हम क्या करेंगे, अब ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। हमारे पास पहले सेट में 10 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद यूनियन यू आ रहा है, ये हम यूनियन लिखेंगे। और इसके बाद फिर हमारे पास बी है, बी का ये वाला सेट है, ये सेट लिखेंगे। हमारे पास 7 8 9 10, इसके बाद 11 है और 12 है। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब ये है ये दोनों सेट्स को, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक सेट में लिख दें, बस इसे ही यूनियन कहते हैं कि दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक सेट में लिख दें। जैसे स्टूडेंट्स मैं लिख देता हूँ पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मैंने पहला सेट लिया। इसके बाद दूसरा सेट भी इसमें लिख दें। 7 है लेकिन पहले 7 लिखा हुआ है, एक एलिमेंट को 2 दफ़ा नहीं लिखना। मैं दोबारा कह रहा हूँ एक एलिमेंट को 2 दफ़ा नहीं लिखना वरना गलत हो जाएगा। 7 लिखा हुआ है, 8 भी लिखा हुआ है, 9 भी लिखा हुआ है, 10 भी लिखा हुआ, 11 नहीं लिखा। 11 लिखेंगे और 12 लिखेंगे। ये हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक सेट में लिखने को ही यूनियन कहते हैं। ये हमारा यूनियन आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1 से लेके 10 तक जो एलिमेंट है इस सेट में है, बिल्कुल है। इस 7 से लेके 12 तक जो हमारे पास एलिमेंट 7 से लेके 12 तक इसमें, मतलब दोनों सेट को हमने एक सेट में लिख दिया। इतनी सी बात है। अब लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, इसका नाम हम रख देते हैं 1। इसके बाद में हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है बी यूनियन ए। अब हम बी ओ यूनियन ए का सेट लिखते हैं। बी से क्या मुराद है? तो बी से मुराद हमारे पास ये वाला सेट है 7 8 9 10 11 और 12। ओके, आप कहेंगे सर जी हाँ जी ओके हो गया, यूनियन का साइन लगाएंगे। इसके बाद ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट मेरे पास है 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक है। या आप स्टूडेंट्स ऐसे 1 से 10 तक लिख लें या आप ऐसे लिखें 1 2 3 एंड सो ऑन 10। इसका मतलब भी 1 से लेकर 10 तक के ही एलिमेंट हैं। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब ये होता है दोनों सेट्स को एक सेट में लिख दें। हम लिख देते हैं, हम 7 8 9 10 11 12 लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 1 ये वाला सेट लिख देंगे। इसके बाद 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है। अब 7 स्टूडेंट मैंने लिख दिया लेकिन 7 तो पहले भी लिखा हुआ है, तो 7 नहीं लिखना। 7 इस सेट में है वो नहीं लिखना। 8 भी नहीं लिखना क्योंकि वो लिखे हुए हैं 7 8 9 10 वो लिखे हुए हैं, वो नहीं लिखना। दोनों सेट्स को एक सेट में लिख लिया तो ये हमारा होता है यूनियन। लेकिन सुनिए अच्छी बात ये होती है कि हम इसको तरतीब से लिख लें। हम तरतीब से लिखें। तरतीब हमारी 1 से लेके 1 है 2 है 3
4 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। ये मैंने इसमें तरतीब से लिख दिया, 1 से लेकर 12 तक तरतीब से लिख दिया। अब इसका नाम मैं रख देता हूँ 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी। अब स्टूडेंट देखें हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या इक्वल है राइट हैंड से? लेफ्ट हैंड 1 से लेकर 12 तक है, राइट हैंड साइड भी 1 से लेकर 12 तक है। मतलब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। मतलब ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। सर जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के? बिल्कुल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। आसान है। अब हम करते हैं इंटरसेक्शन की मदद से। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपने पार्ट नंबर 1 को इंटरसेक्शन की मदद से। इसके साथ हमने कर लिया है, अब हम करेंगे इसकी मदद से। यूनियन वाला कर लिया, इंटरसेक्शन की मदद से करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन के। वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिखेंगे सोल्यूशन ए सेट बी सेट लिख लेना है। लेफ्ट हैंड हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है लेफ्ट हैंड साइड। हम ए का सेट लिखेंगे, ये ए का सेट लिया। इसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का साइन लगाए। बी हमारे पास है तो बी का मैंने सेट लिख दिया। अब हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो स्टूडेंट्स अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास इन दोनों सेटों में जो सेम एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं। मतलब कहने का जो दोनों सेटों में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इन दोनों सेटों में वो लिखने हैं। हमारे पास देखिए 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे नहीं है, कॉमन नहीं है। 2 भी नहीं, 3 4 5 6 7 7 इसमें है, इसमें है, दोनों में 7 पाया जाता है तो 7 एलिमेंट लिखने हैं। जो दोनों में कॉमन होगा वो लिखना है। 8 भी इसमें है, 8 इसमें भी है, 8 भी लिखेंगे। 9 भी दोनों में है और 10 भी दोनों सेट्स में है। ये दोनों सेट्स में पाए जाते हैं, यही कॉमन एलिमेंट्स है। इन दोनों सेट के ये कॉमन एलिमेंट्स है, इसे ही कहते हैं इंटरसेक्शन। और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड हमारी क्या है? राइट हैंड साइड हमारी क्या है? बी यूनियन ए। तो हम लिखते हैं बी यूनियन ए, नहीं सर जी बी इंटरसेक्शन ए है। ओके स्टूडेंट्स, बी इंटरसेक्शन ए। अब बी का सेट लिखेंगे। बी का सेट हमारे पास क्या है? बी का सेट हमारे पास 7 8 9 10, इसके बाद 11 और 12 है। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और इसके बाद हम ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट 1 से लेके 10 तक है। 1 से लेके 10 तक हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मैंने ऐसे लिख दिया तो भी कोई मसला नहीं है। अब इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट दोनों सेट में मौजूद है, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में मौजूद है वो लिखना है। अब दोनों में कॉमन क्या है? 7 इसमें है, 7 इसमें भी है, बिल्कुल 7 इसमें है। 8 इसमें है, 8 इसमें भी है, बिल्कुल है। 9 भी दोनों में है, 10 भी दोनों में है, 11 दोनों में नहीं, 11 इसमें है, इसमें नहीं है, ये कॉमन नहीं है। इसमें 1 है लेकिन इसमें 1 नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ 7 8 9 ये 4 एलिमेंट्स ही दोनों में पाए जाते हैं, दोनों में कॉमन है। तो यही हमारा क्या है? इंटरसेक्शन है। तो इसका नाम मैं 2 रख देता हूँ और ये मेरे पास है राइट हैंड साइड। तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2। ये 1 एंड 2 है, देखें हमारे पास सेम नहीं है, इक्वल है ना। तो हम कहेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। क्या कहेंगे? कहेंगे ये कि लेफ्ट हैंड साइड देखें इक्वल है राइट हैंड साइड। कहने का मतलब ये कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के, कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अगर ये लिखना है तो भी नहीं लिखना, इतना भी लिख देंगे तो भी सही है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में हमारे पास ए जो सेट है 1 से लेके 15 तक है और जो बी सेट है वो 6 8 10 मतलब इवन नंबर है 6 से लेके 20 तक। स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? यूनियन की मदद से सबसे पहले हम करेंगे। तो हम
पहले यूनियन ए यूनियन बी ये वेरीफाई करेंगे कि बी यूनियन ए के इक्वल होता है। तो देखते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, मैं लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी है। ए हमारे पास ये वाला सेट ये लिख दिया, यूनियन है यूनियन, यहाँ पे यूनियन लिखना है, यहाँ पे यूनियन लिखना है, यूनियन लिखेंगे। इसके बाद ये मेरा बी है और बी सेट ये वाला ये मैंने लिख दिया। अब यूनियन का मतलब बताएं। आप सारे कहेंगे, ऊंची ऊंची कहेंगे सर जी यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों सेट्स को एक सेट में कन्वर्ट कर दें, दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक सेट में लिख दें। बिल्कुल, हम लिखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक हम लिखेंगे 15, मतलब पहला सेट हमने लिख दिया। इसके बाद ये वाले सेट्स के एलिमेंट भी लिखने हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखने हैं ना। अब 6 इसमें है, बिल्कुल है, 1 और 15 में 6 आता है, 8 भी इसमें है, 10 भी इसमें है, तो फिर हमारे पास 15 तक तो है। 16 इसमें है, 16 इसमें बिल्कुल है, इसमें नहीं है तो हम 16 भी लिखें। इसके बाद 18 भी लिखेंगे, इसके बाद 20, इवन नंबर लिखने हैं तो हमने इवन नंबर लिख दिए। अब देखें 1 से लेकर 15 तक के एलिमेंट्स भी इसमें है और 6 से लेकर 20 तक के इवन एलिमेंट्स भी इसमें है, इसे ही कहते हैं यूनियन। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स अब राइट हैंड साइड मैंने लिखी है बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। बी हमारे पास ये वाला सेट है 6 से लेकर 20 तक के इवन नंबर। इसके बाद यू यूनियन लिखा है, इसके बाद ए वाला सेट है 1 से लेकर 15 यूनियन लेते हैं। अब यूनियन का मतलब हमारे पास ये होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक सेट में लिख दें, लेकिन तरतीब से लिखेंगे। तो तरतीब से लिखेंगे हम, हमारे पास तरतीब क्या है, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 है, 2 है, 3 है और हमारा इसी तरह से चलता जाएगा 15 तक लिख ले। इसके बाद 16 इसमें पाया जाता है, 16 इसमें है, 17 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 17 नहीं लिखना, सिर्फ इवन नंबर लिखने हैं। अब हमारे पास 16 के बाद इवन नंबर 18 आता है, इसके बाद 20 आता है। ये मैंने स्टूडेंट्स लिख दिए दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक सेट के एलिमेंट्स में। अब देखिए 1 से लेकर 15 तक भी इससे के अंदर एलिमेंट्स हैं और 6 से लेकर 20 तक इवन एलिमेंट्स भी इसके अंदर है, और ये मेरी आ गई है राइट हैंड साइड। तो मैं लिख लेता हूँ, ये मेरे पास राइट हैंड साइड है और इसका नाम मैं 2 रख देता हूँ। तो मैं लिखूँगा इक्वेशन 1 एंड 2। फ्राम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या देखें 1 से लेके 15 और 16 18 20, 1 से 15 16 18 20 इक्वल है। जब इक्वल है तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, मतलब कहने का कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। इतनी सिंपल। अब हम करते हैं इंटरसेक्शन की मदद से इसी पार्ट को। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपने पार्ट 2 को, बी वाला पार्ट जो कि इंटरसेक्शन है, हम इंटरसेक्शन की मदद से करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, ए से मुराद ये वाला सेट है, इंटरसेक्शन लिखा, बी से मुराद ये वाला इवन नंबर का सेट है जो कि 6 से लेकर 20 तक का इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, वो लिखने। दोनों में सेम कौन से हैं, 1 सेम नहीं है, 2 नहीं है, 6 इसमें है, इसमें भी है, ये सेम है, 6 भी सेम है, 8 भी सेम है, 10 भी सेम है, और हमारे पास कौन सा है, 12 भी सेम है और 14 भी सेम है। बस यही सेम है, 6 इन दोनों में है, 8 भी इन दोनों में है, 10 भी इन दोनों में है, 12 और 14 भी इन दोनों में। ये कॉमन एलिमेंट्स हमने लिख लिए। ये हमारे आगे है लेफ्ट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे अपनी राइट हैंड साइड। इसका नाम रख लें, बिल्कुल इसका नाम हम 1 रख लेते हैं। अब हम लिखते हैं अपनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए। अब बी हमारे पास बी का सेट ये वाला 6 से लेकर 20 ये लिख दिया, इंटरसेक्शन है, यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन लगा देता हूँ। इसके बाद मेरे पास ए है, ए से मुराद ये 1 से लेकर 15 का सेट ये मैंने लिख दिया। इंटरसेक्शन से मुराद ये है स्टूडेंट कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट 6 इसमें है, 6 इसमें है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स लिख देंगे। 6 है, 8 है, 10 है, दोनों में पाए जाते हैं। 6 8 10 इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद 12 जो है, 12 इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। 14 जो है, 14 भी दोनों सेट्स में मौजूद है। तो इसका मतलब इसके अलावा कोई भी नहीं है। 15 इसमें है, लेकिन 15
15 इसमें नहीं है क्योंकि ये हमारे पास इवन नंबर का सेट है, इवन नंबर इसमें आते हैं। और ये मेरे पास स्टूडेंट्स आ गई है इक्वेशन 2 कह लें, और ये मेरी राइट हैंड साइड है। देखना गौर से कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। 6 8 10 और 12 14, 6 8 10 और 12 14 इक्वल है। लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। बस इतने, बहुत आसान क्वेश्चन, मैंने कहा था ना बहुत ही आसान है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2, और ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह यूनियन इंटरसेक्शन लेना है। आपको इजी लग रहे होंगे, ये भी आपको इजी ही लगेंगे, बहुत इजी है स्टूडेंट। इसमें सिर्फ फ़र्क थोड़ा सा है, इतना सा फ़र्क है कि इसमें 3 सेट है एक्स वाई जेड। पीछे वाले क्वेश्चन में 2 सेट थे, इसमें 3 सेट है। 3 सेट का यूनियन लेना है और राइट साइड पे भी 3 सेट का यूनियन लेना है। तो हम वेरीफाई कर देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इस तरह ये जो बी वाला पार्ट है इसमें 3 सेटों का इंटरसेक्शन लेंगे, फिर से 3 सेटों का इंटरसेक्शन लेंगे, और यहाँ भी वेरीफाई कर देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के। तो पार्ट नंबर 1 देखें, एक्स हमारे पास एक सेट दिया गया जो कि ए बी सी डी 4 एलिमेंट है। वाई सेट दिया गया बी डी सी एफ, ये 4 एलिमेंट है। जेड सेट दिया गया है सी एफ जी एच, ये वाले 4 एलिमेंट दिए गए हैं। तो हम सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, और सोल्यूशन किसका लिखना है? सबसे पहले हम पार्ट ए को मतलब यूनियन वाले को लिखेंगे, और यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको बना लेना। सोल्यूशन लिखने के बाद ए लिख देना। ए का मतलब ये होगा कि हम ए सेट, ये वाला ए वाला पार्ट को वेरीफाई करेंगे इन सेट्स की मदद से। तो हम क्या लेंगे, एक्स लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? हमारे पास है एक्स यूनियन इनटू वाई यूनियन जेड है जेड। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं। स्टूडेंट्स जो मैंने पीछे क्वेश्चन नंबर 1 करवाया उसमें भी सोल्यूशन लिखने के बाद इस तरह से ए लिख लेना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब इसमें देखें एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, हम इसका सेट लिखते हैं। एक्स हमारे पास कौन सा सेट है? ये वाला, हम ये लिख देते हैं। ए है, बी है, सी है और डी है, ये मैंने सेट लिख दिया। इसके बाद यूनियन है, यूनियन लिखे। इसके बाद ब्रैकेट है, ये छोटी ब्रैकेट लिखें। इसके बाद वाई है, वाई से मुराद ये वाला सेट है, तो ये लिख देंगे। हमारे पास क्या है? बी है, डी है, सी है और एफ है, ये मैंने सेट लिख दिया। इसके बाद देखिए यूनियन है, यूनियन लिखेंगे। इसके बाद जेड है, जेड का सेट लिखेंगे। जेड का सेट हमारे पास सी है, एफ है, जी है, एच है, हाँ जी बिल्कुल है। इसके बाद ब्रैकेट को ऑफ कर दें, क्लोज कर दें। अब स्टूडेंट्स आपको पता है ना कि इस ब्रैकेट का मतलब ये था, पहले इन दोनों का यूनियन लेंगे, पहले इन दोनों को सोल्व करें। छोटी ब्रैकेट का मतलब पहले इन दोनों सेट्स को सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है? यूनियन है, दोनों का यूनियन लेंगे। इसको मैं वैसे लिख देता हूँ, ए बी सी डी मैंने वैसे ही लिख दिया। इसके बाद यूनियन लिखेंगे और इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे। अब यूनियन से मुराद ये है कि हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक सेट में लिख देंगे, लेकिन इस तरतीब से लिखना। ये मेरे पास बी लिखेंगे। बी के बाद सी आता है, बिल्कुल आता है। सी के बाद हमारे पास डी आता है, बी सी डी एफ। अब उसमें देखिए मैंने तरतीब से लिख दिया बी सी डी एफ, मतलब ये सेट लिख दिया। अब ये भी सेट इसमें लिखना है, तो हमारे पास सी पहले लिखा हुआ है, एफ भी लिखा हुआ है, जी नहीं लिखा, जी लिखेंगे। इसके बाद एच लिखेंगे, मतलब हमने यूनियन ले लिया, दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक सेट के एलिमेंट्स में लिख दिया, एक सेट बना दिया। और स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे। यूनियन से मुराद दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक सेट में लिख दें, लेकिन तरतीब से लिखना स्टूडेंट। इसमें देखिए हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है। इसके बाद में बी लिखा हुआ है, सी भी लिखा हुआ है, डी भी लिखा है। इसके बाद हमारे पास एफ है, इसके बाद जी है, इसके बाद एच है। तो ये मैंने इन दोनों सेट्स का यूनियन ले लिया और ये मेरे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड जो है वो मेरे पास है एक्स यूनियन वाई और इनटू यूनियन जेड। इसका मतलब ये है पहले हम एक्स यूनियन वाई का यूनियन लेंगे और फिर हम जो आंसर आएगा उसका यूनियन जेड सेट से लेंगे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं
एक्स सेट से मुराद एक्स सेट जो हमारे पास है वो मेरे पास है। आप कहेंगे सर जी मेरे ए बी सी डी ये वाला एक्स सेट है, मैं कहूँगा बिल्कुल सर जी यू लिखें। इसके बाद वाई है, वाई से मुराद मेरे पास बी है, बी, और इसके बाद सर जी डी सी एफ है, मैं कहूँगा बिल्कुल स्टूडेंट्स बिल्कुल। इसके बाद ये छोटी ब्रैकेट है इसको लिखेंगे। इसके बाद यूनियन है, यूनियन लिखेंगे। इसके बाद जेड, जेड सेट से मुराद मेरे पास वो वाला सेट है, सी है, एफ है, जी है और एच है। ओके स्टूडेंट्स, आप भी कहेंगे सर जी ओके। आप छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे, इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे, तो हम यहीं पे यूनियन ले लेते हैं, लेकिन तरतीब से लिखेंगे। हमारे पास ए है, बी है और सी है और डी है, ये मैंने लिख लिया। इसके बाद बी लिखा हुआ है, डी भी लिखा हुआ है, सी भी लिखा हुआ है, एफ, सिर्फ एफ भी साथ में लिख देंगे। यूनियन का मतलब दोनों एलिमेंट्स के, दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक सेट में लिख देना है। देखें ए से लेके डी तक भी एलिमेंट्स लिख दिए, बी से लेके एफ तक भी इसमें है वो भी लिख दिए। इसके बाद यूनियन लिखेंगे ये वाला और ये सेट लिख देंगे। ये मेरे पास क्या है, सी है, एफ है, जी है और एच है और ये वाला ब्रैकेट ऑफ। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे। यूनियन से मुराद क्या है, आप कहेंगे सर जी यूनियन से मुराद ये है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक सेट में लिख दें, मैं कहूँगा बिल्कुल। अब देखें ए बी सी डी ये लिख देंगे। हमारे पास ए है और बी है और सी है और डी है, डी के बाद मेरे पास एफ, बिल्कुल एफ है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये मैंने ये सेट लिख दिया। इसके बाद ये लिखेंगे, सी लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, जी नहीं लिखा, एच नहीं लिखा, तो हम जी और एच लिख देते हैं। आप कहेंगे सर जी हाँ जी ये मेरे पास आ गया राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब देखें गौर से देखें, गौर से स्टूडेंट देखें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ए बी सी डी एफ जी एच बिल्कुल इक्वल है, तो हम इनके नाम रखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन 1 और ये मेरे पास इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने क्या इक्वेशन 1 एंड 2 से ये वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। मतलब कहने का कि x यूनियन y इंटू वाई यूनियन z इक्वल होता है x यूनियन y इंटू यूनियन z के। वेरीफाई कर दिया। अब हम करते हैं इंटरसेक्शन की मदद से। तो अब हम स्टूडेंट्स बी पार्ट को करेंगे, मतलब इस पार्ट 1 को इंटरसेक्शन की मदद से करेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने बी लिख देना, इसका मतलब होगा हम बी वाला पार्ट करने लगे हैं इंटरसेक्शन की मदद से। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एक्स इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन जेड है। अब इसका मतलब ये है पहले हम वाई इंटरसेक्शन जेड लेंगे, फिर हम एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। एक्स मेरे पास क्या है, ये वाला सेट है ए बी सी डी, इंटरसेक्शन लिखा। इसके बाद इनटू ब्रैकेट वाई, वाई से मुराद बी डी सी एफ ये वाला सेट है, इंटरसेक्शन लिखा। इसके बाद जेड है, जेड ये वाला सेट है, सी एफ जी एच ये जेड लिखा और ब्रैकेट को मैंने ऑफ कर दिया। अब हम लेते हैं इंटरसेक्शन। तो ये वाला ए बी सी डी तो वैसे का वैसे लिखूँगा और इसके बाद स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन का साइन और इसके बाद स्टूडेंट्स ये दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन से मुराद जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट्स है। इसमें सी है बिल्कुल, इसमें भी सी है, इसके बाद एफ इसमें भी है, एफ इसमें भी है। दोनों में ये सिर्फ दो ही कॉमन एलिमेंट्स हैं और कोई नहीं है, चाहे गौर से देखिए नहीं मिलेगा। अब फिर से इंटरसेक्शन लेंगे। अब हम इंटरसेक्शन लेंगे इन दोनों का। इन दोनों में सेम एलिमेंट्स कौन से हैं, इसमें ए नहीं है, बी नहीं है, सी दोनों में है। सिर्फ एक एलिमेंट सी ही है जो कि दोनों में पाया जाता है। ये मेरी आ गई है स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और इसका नाम हम रख देते हैं 1। राइट हैंड साइड देखें बी पार्ट की, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटू इंटरसेक्शन जेड। इसका मतलब पहले हम एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करेंगे, बाद में जेड के साथ उसका इंटरसेक्शन लेंगे। एक्स से मुराद ये वाला सेट इंटरसेक्शन है, वाई से मुराद ये वाला सेट। इसके बाद ब्रैकेट को मैंने ऑफ कर दिया, इंटरसेक्शन लिखा। जेड मेरे पास है, जेड से मुराद ये वाला सेट सी एफ जी एच का। तो पहले हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब पहले इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेंगे। तो इनमें सेम क्या है, बी हमारे पास है बिल्कुल है, इसके बाद सी बिल्कुल है, इसके बाद डी भी है,
इसके बाद और कोई है, इसके बाद और कोई भी नहीं है। इसके बाद इंटरसेक्शन लिखेंगे और इसके बाद स्टूडेंट्स ये वाला सेट लिख देंगे, सी एफ है, जी है और एच है मेरे पास। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, ये करेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन से मुराद सेम एलिमेंट्स, हमारे पास सेम एलिमेंट्स कौन से हैं, कॉमन एलिमेंट सी इसमें है, सी इसमें है और कोई भी कॉमन नहीं है। तो हम लिखेंगे जो हमारी राइट हैंड साइड है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट सी है, सी, जो कि कॉमन है, जो कि कॉमन है। हाँ जी सर जी, बिल्कुल शुरू है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखें, सी है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिखेंगे कि जो एक्स इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन जेड ये हमारे पास इक्वल है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटू इंटरसेक्शन जेड के। ये हमने वेरीफाई कर लिया है। अब उसमें आगे वाले जो पार्ट है ना वो तो हम चुटकियों में करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट 2। इसमें भी स्टूडेंट्स हम ये जो हमारे पास पार्ट ए यूनियन दिया गया है इस यूनियन को वेरीफाई करेंगे एक्स वाई जेड इन सेट की मदद से। फिर हम करेंगे ये जो हमें बी पार्ट इंटरसेक्शन वाला है, फिर हम इसको ये जो पार्ट 2 के सेट दिए गए हैं एक्स वाई जेड, फिर हम इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम करेंगे पार्ट ए को वेरीफाई करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और ए लिखेंगे, मतलब ये वाला यूनियन को वेरीफाई हम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जेड। मैंने किया क्या, किया ये एक्स मेरे पास ये सेट है, मैंने ये लिख दिया, यूनियन है यूनियन लिख दिया, छोटी ब्रैकेट है छोटी ब्रैकेट ली। इसके बाद वाई है, वाई का ये सेट है ये मैंने लिख दिया, यूनियन यूनियन लिया। इसके बाद जेड है, जेड का ये वाला सेट है मैंने ये लिख दिया। अब स्टूडेंट्स सबसे पहला काम हमारा ये था छोटी ब्रैकेट को हल करना, मतलब ये जो छोटी ब्रैकेट है इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे, इन दोनों सेट्स का यूनियन। ये सेट वैसे ही लिख दिया, यू लिखा, इन दोनों का यूनियन। और यूनियन से मुराद दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम एक सेट में लिख देंगे। लेकिन याद रखना 2 दफ़ा एलिमेंट्स नहीं लिखना, 2 दफ़ा एक एलिमेंट्स को नहीं लिखना। आप कहेंगे सर जी इतना तो हमें पता है, चलो हम लिखते हैं। हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 2 बिल्कुल, 4 बिल्कुल, 5 बिल्कुल है, 6 भी लिखेंगे, 7 भी लिखेंगे, 8 भी लिखेंगे। दोनों सेटों के एलिमेंट्स को हमने एक सेट में लिख दिया। अब 2 से 8 तक ये एलिमेंट्स भी इसमें है और 5 6 7 8 भी इसमें है। लेकिन यहाँ पे देखें 6 है, 6 को 2 दफ़ा नहीं लिखना, अगर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, अब इन दोनों सेट्स का हम यूनियन लेंगे, इन दोनों सेट्स का अब यूनियन है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम एक सेट में लिख देंगे। सबसे पहले हम पहले सेट के एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन का मतलब 4 5 6 7 8 9 10 तक है, ये सेट से लिख दिया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये वाला लिखेंगे। अब देखिए 2 हमारे पास बिल्कुल है, दूसरी दफ़ा तो नहीं ना लिखना, 2 हमारे पास है, 4 भी इसके अंदर है, 5 भी है, 6 भी इसके अंदर है, 7 भी है, मतलब 8 भी है, मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए हैं। तो ये हम सेट को इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये हमारी होगी है लेफ़्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड और इसका नाम हम रख देते हैं 1। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पार्ट ए की क्या है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड है। तो मैंने किया क्या, एक्स मेरे पास एक्स का सेट लिखा ये वाला, यूनियन है यूनियन लिखा, वाई है वाई का सेट 2 4 6 7 8 लिखा और ये मेरे छोटी ब्रैकेट से मैंने इसको बंद कर दिया। इसके बाद यू है यूनियन लिखा, जेड है जेड का वो वाला सेट लिखा। फिर हम करेंगे छोटी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, मतलब इन दोनों सेट्स का पहले यूनियन लेंगे। यूनियन से मुराद दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक सेट में लिख देना। अब ये दोनों सेट्स के एलिमेंट मैंने एक सेट में लिखे हैं, देखें 1 से लेकर 10 तक ये लिख दिए। इसके बाद 2 बिल्कुल इसमें है, 4 6 7 8 ये वाला सेट्स भी इसके अंदर है। तो दोनों सेट्स के यूनियन को एक सेट के एलिमेंट्स में मैंने लिख दिया। इसके बाद में ये मेरे पास यू वैसे ही, ये मेरे पास जो सेट है ये मैंने वैसे लिख दिया। अब इन दोनों का यूनियन लूँगा तो राइट हैंड साइड जो है मेरी, यहाँ पे ही मैं लिख लेता हूँ, राइट हैंड साइड जो है यूनियन से मेरा दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक सेट में लिखना है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 एंड सो ऑन
10 तक लिख दिया। अब देखें 1 से 10 तक ये भी एलिमेंट्स आ गए, 5, 6, 7, 8 भी इसके अंदर है। तो स्टूडेंट्स मैंने इन दोनों सेट्स का यूनियन ले लिया, ये मेरे पास पार्ट 2 है। पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रा गौर से देखें, ज़रा गौर से स्टूडेंट्स देखें, सेम नहीं है। 1 से 10 तक एलिमेंट्स, 1 से 10 तक एलिमेंट्स हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने ये वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, मतलब x यूनियन y, x यूनियन इंटू y यूनियन z ये इक्वल है हमारे पास x यूनियन y और इंटू यूनियन z। ये हमारे पास क्यूट से क्वेश्चन है। अब हम करते हैं इंटरसेक्शन की मदद से। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे पार्ट 2 को ही, लेकिन इंटरसेक्शन की मदद से। ये मेरे पास जो बी पार्ट है इंटरसेक्शन वाला उसको करेंगे। अब हमारे पास क्या है, बी जो हमारे पास है इसकी लेफ्ट हैंड साइड है x इंटरसेक्शन इंटू y इंटरसेक्शन z है। लेफ्ट हैंड साइड को पहले सोल्व करते हैं। x मेरे पास क्या है, x मेरे पास 1 से 10 तक के एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन है। y मेरे पास क्या है, y मेरे पास ये वाला सेट है, ये लिख दिया। इंटरसेक्शन z है, z हमारे पास ये वाला सेट, ये लिख दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया, दोनों सेट्स को ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये सेट वैसे लिखा, इंटरसेक्शन वैसे लिखा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन से मुराद है जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट्स है, एक जैसे एलिमेंट्स है वो लिखने हैं। कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 है इसमें नहीं है, 4 है नहीं दोनों में, 6 देखें 6 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में कॉमन है तो मैंने ये लिख दिया। 7 भी दोनों में पाया जाता है, लिख दिया। 8 भी दोनों में पाया जाता है, ये कॉमन है, मैंने 6, 7, 8 लिख दिया। आप कहेंगे सही है सर, मैं भी कहूँगा सही है स्टूडेंट्स। अब लेफ्ट हैंड साइड अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लें। इंटरसेक्शन से मुराद सर जी जो सेम एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स है, इसमें 6 है बिल्कुल है, इसमें भी है, 7 इसमें है, इसमें भी बिल्कुल है, 8 इसमें भी बिल्कुल है, इसमें भी बिल्कुल है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स हैं, तो 6, 7, 8 भी इसमें है। अच्छा स्टूडेंट्स अब मैं करूँगा हमारी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड देखिए x इंटरसेक्शन y है, x इंटरसेक्शन y और ब्रैकेट क्लोज है, इसके बाद इंटरसेक्शन z है। तो मैंने किया क्या है, x मैंने सेट लिखा, x ये वाला सेट लिखा, इंटरसेक्शन लिखा, y है, y का ये वाला सेट ये लिखा, मैंने ब्रैकेट बंद कर दी, ये दोनों सेट्स पे अप्लाई कर दी, z है, z का वो वाला सेट वो लिखा। अब पहले ब्रैकेट को सोल्व करें, इन दोनों सेट्स का मतलब इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में क्या है, जो दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 है बिल्कुल, इसमें 2 है, इसमें 4 है बिल्कुल 4 है, 6 है इसमें बिल्कुल है, 7 है बिल्कुल है, 8 है बिल्कुल, मतलब ये सेट सारा का सारा इसमें है। तो ये कॉमन एलिमेंट्स मैंने लिख दिए, इंटरसेक्शन लिखा, ये सेट है वैसे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन आप कहेंगे सर जी जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स है ना वो लिखने हैं। बिल्कुल, इसमें 5 है, इसमें 5 ओ नहीं है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, बिल्कुल हमारे पास 6 दोनों में है, कॉमन एलिमेंट्स है। 7 इसमें है, इसमें जो दोनों सेट्स में एलिमेंट मौजूद हों वो लिखने हैं। 8 इसमें, 8 इसमें भी है, तो जो दोनों एलिमेंट्स में मौजूद हैं तो मैंने सेट लिख दिए। और ये मेरी राइट हैंड साइड है, इसका नाम मैंने 2 रख दिया। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसका नाम मैंने 1 रख दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखना है और देखें 6, 7, 8 गौर से देखें इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास x इंटरसेक्शन इंटू y इंटरसेक्शन z इक्वल है, किसके इक्वल है हमारे पास, ये इक्वल है x इंटरसेक्शन y और ब्रैकेट क्लोज करेंगे इंटरसेक्शन z। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड के, ये भी लिख सकते हैं। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 3। x ये वाला सेट है, y ये सेट है, z ये वाला सेट है। इस सेटों की मदद से एक दफ़ा हम यूनियन को वेरीफाई करेंगे और एक दफ़ा हम इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे, हमेशा की तरह जैसे अभी हमने किया। तो सबसे पहले पार्ट ए करेंगे। पार्ट ए हमारे पास ये वाला है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, x यूनियन इंटू वाई यूनियन z है। तो मैंने किया क्या है, x का सेट ये वाला लिखा, यूनियन ये लिखा, हमारे पास ये छोटी ब्रैकेट ये लिखा, y है, y का सेट ये वाला है ये लिखा, यूनियन इसके बाद है यूनियन, इसके बाद z है, z का ये वाला सेट है ये लिख दिया और ब्रैकेट को कर दिया
ऑफ। अब सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करना है। ये सेट तो वैसे ही है, ये छोटी ब्रैकेट है, मतलब इन दोनों का हम यूनियन लेंगे। स्टूडेंट्स आपके लिए थोड़ी सी आवाज़ चेंज कर ही लेते हैं। स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे। यूनियन से मुराद ये है कि जो दोनों सेट्स में एलिमेंट है उसको आपने एक सेट के एलिमेंट्स में एक सेट में लिख देना है। हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे 1 2 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 7 लिख दिया। इसके बाद उसमें इस सेट के एलिमेंट्स भी लिखने हैं। 4 है, 4 पहले ही लिख दिया। 6 है, 6 हमने नहीं लिखा तो 6 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसमें 6 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मेरे पास 6 है और इसके बाद मेरे पास 7 भी है, बिल्कुल है 7। और हमारे पास 8 इसमें है, 10 भी इसमें, मतलब ये वाले एलिमेंट्स भी लिख दिए मैंने और ये वाले एलिमेंट्स भी मैंने इस सेट में लिख दिए। लेकिन लिखना तरतीब से है। आप कहेंगे सही है सर, सबसे पहले फिर हमारे पास अब लेफ्ट हैंड साइड है, इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे। यूनियन से मेरा दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक सेट में लिख देना है, लेकिन स्टूडेंट तरतीब से लिखेंगे। सबसे पहले -1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, 0 के बाद 1 इसमें है, बिल्कुल लिखेंगे। इसके बाद 2 आता है, 2 इसमें है, लिखेंगे। 3 मेरे पास 3 इसमें है, लिखेंगे। इसके बाद 4 है, 4 भी लिखेंगे। इसके बाद 5 है, 5 भी लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट 6 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद 8 है और इसके बाद 10 है। 9 नहीं है, 9 दोनों सेट्स में नहीं है, तो इसका मतलब 9 नहीं लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। और ये मेरे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 1। आप सारे कहेंगे हाँ जी सर जी। राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड x यूनियन y इनटू यूनियन मेरे पास z है, तो मैंने किया क्या, x का सेट ये वाला लिखा, इसके बाद यूनियन है, यूनियन लिखा, इसके बाद y है, y का ये वाला सेट लिखा मैं और ब्रैकेट को कर दिया दोनों तरफ से क्लोज। इसके बाद यूनियन, इसके बाद z मेरे पास वो सेट है, वो मैंने लिख दिया। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट में ये यूनियन का सेट है, यूनियन लेंगे। जो हमारे पास दोनों सेट्स के एलिमेंट है एक सेट में लिख दें। -1 है, 0 है, 1 बिल्कुल इसमें है, 2 मेरे पास भी है और मेरे पास 4 3 भी है, लेकिन 3 मैंने यहाँ भी नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखूँगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, इसके बाद 4 भी लिखेंगे, 4 भी है, 5 भी इसमें है और 7 भी इसमें है। इन दोनों का ले लिया मैंने यूनियन, यू लिखा, ये सेट वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे, मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक सेट में लिख देने हैं। ये हमारी राइट हैंड साइड है। आप भी कहेंगे हाँ जी सर जी, बिल्कुल। यहाँ से स्टूडेंट तरतीब से लिखेंगे। -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, मेरे पास 3 है, मेरे पास 4 है, मेरे पास 5 भी है, 6 है, बिल्कुल 6 इसमें है, 7 है, बिल्कुल है। इसके बाद मेरे पास 8 है, इसके बाद 10 है। मैंने स्टूडेंट्स किया गया, ये सेट्स के एलिमेंट भी इसमें लिख दिए। -1 से लेके देखें 7 तक हैं और इस ये वाले 4 6 8 एंड 4 6 8 एंड दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक सेट में लिख दिया। और इसका नाम स्टूडेंट्स मैं 2 रख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ज़रा गौर से देखें, दोनों में सेम, दोनों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास x यूनियन y, x यूनियन इंटू y यूनियन z इक्वल है स्टूडेंट, इक्वल है x यूनियन y और इंटू लगाएंगे यूनियन z के। मतलब कहने का कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम इन सेट्स की मदद से इंटरसेक्शन को भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसी क्वेश्चन को पार्ट नंबर 3 को इंटरसेक्शन की मदद से करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपने मुझे करवाना है। आपने सिर्फ फोकस स्टूडेंट्स कुछ नहीं सोचना, सिर्फ आपने जो अपनी नज़र है वो सिर्फ स्क्रीन पे रखनी है, मतलब वाइट बोर्ड पे रखनी है। बी मेरे पास ये वाला सॉल्व करने लगे हैं और हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z। अब आप मुझे लिखवाएं, आप कहेंगे सर जी ये मेरे पास x है, ये सेट वैसे लिख दिया, इंटरसेक्शन का साइन लगाया, y है, y का सेट सर जी लिख दिया, इंटरसेक्शन है, z है, z का ये वाला सेट ये लिख दिया और ब्रैकेट को यहाँ पे मैंने कर दिया क्लोज। मैं कहूँगा सही है। इसके बाद आप कहेंगे सर जी ये वैसे सेट लिख दिया, इंटरसेक्शन वैसे लिखा, छोटी ब्रैकेट को पहले सोल्व करते हैं, इसमें इन दोनों सेट्स के दरमियान में है इंटरसेक्शन, तो हम इंटरसेक्शन लेंगे। मैं आपसे पूछूंगा इंटरसेक्शन क्या होता है, आप कहेंगे सर जी जो दोनों सेट्स में कॉमन
कॉमन एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट्स है, एक जैसे एलिमेंट्स है ना, उन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्शन। तो मैं कहूँगा कौन से सेम है, कौन से दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है। यहाँ पे 1 है, 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी, 4 दोनों में मौजूद है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है। तो आप कहेंगे सर जी सिर्फ 4 एलिमेंट ही आएगा और कोई भी कॉमन नहीं है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन आप कहेंगे सर जी तो दोनों में कॉमन है वो लिख दें। इसमें एक 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 है, मतलब 4 जो है ये दोनों सेट्स में कॉमन है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई और कोई भी कॉमन नहीं है। आगे आप कहेंगे सर जी अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास ये है x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z। तो x का सेट लिखेंगे हम ये वाला। आप कहेंगे सर जी इंटरसेक्शन है, y है, y का ये वाला सेट लिखा। इसके बाद दोनों ब्रैकेट्स को मैंने बंद कर दिया, इंटरसेक्शन लिखा। इसके बाद आप कहेंगे सर जी z का सेट ये वाला है, ये z का सेट लिख दिया। इसके बाद इसका छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे और ये मेरे पास इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे। मैं फिर कहूँगा इंटरसेक्शन क्या होता है। आप कहेंगे सर जी अभी तो बताया है कि जो कॉमन एलिमेंट्स है। मैं कहूँगा सही है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन लिख लिया। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, लिख दिया। और कोई कॉमन दिखाई दे रहे हैं। आप कहेंगे सर जी और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो ये लिख देंगे। इसके बाद आप कहेंगे सर जी इंटरसेक्शन का साइन। इसके बाद सर जी ये वैसे का वैसे। इसके बाद स्टूडेंट्स लिखवाएं। आप कहेंगे सर जी जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है सर जी 4 है। सर जी सिर्फ 4 ही कॉमन है। मैं कहूँगा बिल्कुल स्टूडेंट सिर्फ यही सेम एलिमेंट है, यही इन दोनों सेट्स का कॉमन एलिमेंट है। मैं कहूँगा आपसे ज़रा गौर से देखें, ज़रा गौर से देखें। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपको इक्वल लग रही है। आप सारे कहेंगे हाँ जी सर जी, हाँ जी सर जी इक्वल है, इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम इक्वेशन 1 एंड 2 से कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। मतलब कहने का कि x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z इक्वल है x इंटरसेक्शन y और इंटू इंटरसेक्शन z, ये हमारे पास इक्वल है। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। करते हैं पार्ट 4। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 4। x ये वाला सेट दिया गया 1 से लेके 14 और y 6 8 इवन नंबर है 6 से लेके 20 और z सेट 1 3 5 7 है। और सबसे पहले हम पार्ट ए करेंगे, मतलब यूनियन को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहला काम अब आप मुझे करवाएं। जब आप करवाते हैं तो स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा समझ आएगी। आप कहेंगे सर जी अच्छा जी, मैं कहूँगा बिल्कुल। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है x यूनियन इंटू y यूनियन z। आप कहेंगे सर जी सबसे पहले x का सेट ये वाला लिखा है, इसके बाद सर जी आपने यूनियन लिखा है। इसके बाद सर जी y है, y का ये इवन नंबर का सेट है 6 से 20 ये लिखा है। इसके बाद यूनियन है, यूनियन लिखा है। इसके बाद z है, z का ये वाला सेट ये लिख दिया और ब्रैकेट है और ब्रैकेट को दोनों तरफ आपने क्लोज कर दिया। मैं भी कहूँगा बिल्कुल सही कहा। ये सर जी आपने सेट वैसे उतार लिया, सर जी ये यूनियन वैसे लिख लिया। अब इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना है। अब आप कहेंगे सर जी यूनियन का मतलब ये होता है कि जो दोनों सेट्स के एलिमेंट है इसको एक सेट में लिख देना है, लेकिन एक एलिमेंट्स को 2 दफ़ा नहीं लिखना। मैं कहूँगा बिल्कुल दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक सेट में लिखेंगे। 1 हमारे पास 1 है, 3 भी इसमें है, 5 भी इसमें है, 6 इसमें है, बिल्कुल लिख दिया। 7 इसमें है, लिख दिया। 8 इसमें है, 10 इसमें है, 12 है। इसके 8 के बाद सारे के सारे इवन नंबर, 8 के बाद इवन नंबर 20 तक लिख दिए। 8 10 12 14 एंड सो ऑन 20 तक। मैं कहूँगा बिल्कुल। इसके बाद आप कहेंगे सर जी इन दोनों का यूनियन ले लें, ये इन दोनों का यूनियन ले लें। यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक सेट में लिख देना। पहले ये वाला सर जी सेट लिख दें। मेरे पास ये 1 है, सर जी पॉइंटर को चेंज कर लें, ये दिख ही नहीं रहा, चलो चेंज कर लेते हैं। 1 सर जी लिखें, सर जी 2 लिखें, सर जी 3 लिखें एंड सो ऑन लगा दें। सर जी बहुत नंबर हैं, 14 तक आपको लिखना पड़ेगा। ओके 1 से 14 तक लिख दिया। इसके बाद और हमारे पास कौन से एलिमेंट है? 1 बिल्कुल आ गया, 3 भी आ गया, 5 6 7 14 तक तो आ गए हैं। 12 है, 14 के बाद 15 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 15 ना गलती से लिख देना, आप 15 गलती से ना लिख देना। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे? 16 इसमें नहीं है लेकिन इसमें तो है, सर जी इसमें है 16। ओके 16। इसके बाद जी 16 के बाद 18 इवन नंबर है और इसके बाद 20 इवन नंबर है जो कि इस सेट में पाए जाते हैं। सर जी दोनों सेट्स को एक सेट में हमने लिख दिया। मैं कहूँगा सही है। और सर जी ये हम इसका नाम रख लें 1, बाद में हमने इसको बताना भी है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। चलो ठीक है, राइट हैंड साइड मेरे पास ये वाली है।
एक्स यूनियन वाई इंटू यूनियन जेड। आप कहेंगे सर जी एक्स का ये वाला सेट लिखा, यूनियन लिखा, वाई है वाई का सर जी ये इवन वाला सेट लिखा, सर जी ब्रैकेट को बंद कर दिया, यूनियन लिखा, सर जी जेड है जेड का ये वाला सेट लिखा, सर जी इन दोनों का यूनियन लेना है। ओके सर जी 1 से लेके आपने 14 तक लिखा, बिल्कुल। इसके बाद 14 16 इसमें है लिखेंगे, 18 भी है, 20 मैंने लिख दिया। इसके बाद यूनियन है, यूनियन का सर जी ये वाला सेट आपने वैसे ही लिख दिया। मैं कहूँगा बिल्कुल बिल्कुल इन दोनों का सर जी यूनियन लिखें। ओके लिखवा दें। आप कहेंगे सर जी 1 से 14 तक तो लिख देना, 1 से लेके 14 तक तो लिख दे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 14 तक तो लिख दें। ओके इसके बाद स्टूडेंट्स आप कहेंगे सर जी 16 बिल्कुल लिखेंगे, 18 बिल्कुल लिखेंगे, 20 बिल्कुल लिखेंगे। इसके बाद 1 3 5 7 ये सर जी इसके अंदर आ गए हैं, 1 भी इसके अंदर है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। मैं कहूँगा बिल्कुल। इसका सर जी आप नाम 2 रख दें। ओके मैंने रख दिया। ये कौन सी साइड है मैं पूछूंगा, आप कहेंगे सर जी ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। आप कहेंगे सर जी ज़रा गौर से देखें, ज़रा गौर से देखें, हमारे पास दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सेट में जो एलिमेंट्स है बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक जैसे। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। मतलब कहने का सर जी जो हमने वेरीफाई करना था ना, एक्स यूनियन वाई इंटू वाई यूनियन जेड इक्वल है एक्स यूनियन वाई इंटू यूनियन जेड के। ये हमने प्रूव कर दिया कि सर जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है सर जी राइट हैंड साइड के। मैं कहूँगा बिल्कुल सही। सर जी अब हमें नेक्स्ट पार्ट करवाएं। ओके अब हम नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन को इंटरसेक्शन की मदद से, मतलब बी पार्ट। सॉल्यूशन लिखेंगे, बी लिखेंगे, बी को सोल्व करने लगे हैं ना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक्स इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन जेड है। एक्स मैंने ये वाला सेट लिख दिया, इंटरसेक्शन लिखा, मैंने वाई का ये वाला सेट लिख दिया, इंटरसेक्शन ये लिख दिया, जेड है जेड का ये सेट लिख दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स ये मैंने वैसे सेट लिखा, इंटरसेक्शन लिखा। इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है, देखें गौर से कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। इसमें कॉमन एलिमेंट्स कोई भी नहीं है, ना 1 इसमें है, ना 3 है, ना 5 है। गौर से देखें कोई भी नहीं। जब कोई भी नहीं है तो हम एम्प्टी सेट लिख देंगे, मतलब कोई भी कॉमन नहीं है, खाली छोड़ देंगे, खाली सेट हो गया। ओके हो गया, ओके हो गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन ये खाली सेट है, इसमें हमारे पास एलिमेंट है, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स है। जब दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो हम कोई भी एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे और ये हमारे पास एम्प्टी सेट बन जाएगा और इसका नाम हम रख देंगे 1। राइट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड मेरे पास है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटू इंटरसेक्शन जेड है। इसके बाद स्टूडेंट मैंने किया क्या, एक्स मेरे पास ये वाला सेट लिखा, ये वाला इंटरसेक्शन है, वाई है वाई का ये वाला सेट लिखा, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, इंटरसेक्शन लिखा, जेड का वो वाला सेट लिख दिया, वो वाला लिख दिया। इसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन से मुराद कॉमन एलिमेंट, सेम एलिमेंट कौन से कॉमन है, 1 कॉमन नहीं है, 6 इसमें है, बिल्कुल इसमें भी 6 है, 6 लिख दिया, 8 इसमें भी है, 10 भी इन दोनों में है, 12 भी इन दोनों में है, 14 भी इन दोनों में है, लिख दिया, 16 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो वो कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन का साइन लगाया, ये वाला वैसे का वैसे ही सेट लिख दिया। अब स्टूडेंट्स इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन से मुराद इन दोनों में ज़रा गौर से देखें कौन सा सेम एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स है। 1 3 5 7 है, 1 3 5 7 कोई भी कॉमन नहीं है। जब कोई भी नहीं है तो हम कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे और इसका नाम हम 2 रख देंगे। ओके सर जी ज़रा गौर से देखें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। मतलब कहने का कि एक्स इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन जेड जो है ये जो है इक्वल है किसके, एक्स इंटरसेक्शन वाई और इंटू लिखेंगे इंटरसेक्शन जेड के। कहने का मतलब ये कि लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। आप कहेंगे सर जी हाँ जी। देखो स्टूडेंट्स हमने ये भी वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब स्टूडेंट्स हमारी जो मुलाकात होगी वो होगी अगली वीडियो में। इसका जो लेक्चर नंबर 2 होगा इस एक्सरसाइज उसमें मुलाकात होगी हमारी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।